नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। अनुराधा नक्षत्र दिन में 11:47 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 11:47 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के जनक एवं बिना किसी वाहन के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले आदि गुरु देवर्षि नारद जी की जयंती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से नाराज हैं, लेकिन वो नाराजगी किसी शब्द में नहीं उतरती? कभी किसी के प्रति घृणा तो जलन या फिर क्रोध आता है, लेकिन कोई साफ वजह आपको पता नहीं है कि आप क्यों घृणा कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों आपके मन में जलन है। आप मुस्कुराते हैं सबके सामने, लेकिन भीतर कहीं दबी हुई नफरत पल रही होती है। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा। आप स्वयं से यह पूछिए कि क्या आपके अंदर हर बात को लेकर के, जैसे कोई विकसित हो रहा है तो क्रोध, कारण कोई नहीं है, आपका उससे सीधा सीधा कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, पर फिर भी आपके भीतर क्रोध भरा पड़ा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो भावनात्मक जहर आपके भीतर बो रहा है, जिसकी पहचान आपने खुद भी नहीं की होगी। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और आज के इस परिवेश में इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ 19 मई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। ये सारी बातें आगे चलकर के भी होंगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु वृषभ में, मंगल कर्क में है, केतु कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में और शुक्र शनि और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो दिन के पूर्वार्ध में शनिदेव के और दिन के उत्तरार्ध में बुध के नक्षत्र में आज चंद्रमा संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो बुधवार सौम्यवार है। कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 मई दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, वधु प्रवेश, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, कर्ण मर्दन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है अथवा सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ, नववधु पाक कर्म का मुहूर्त और वाहन खरीदने का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य 1:45 से दोपहर 3:55 के मध्य कन्या लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, जितने भी मुहूर्त हैं आपके काम, इसमें से कोई ना कोई मुहूर्त अवश्य आ सकता है, लेकिन ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त को अगर आप जानना चाहते हैं तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें और 12वें भाव का स्वामी यदि नवम में हो तो जातक विदेश अवश्य जाता है। 12वें भाव में राहु हो और भाग्य का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक निसंदेह विदेश जाता है। क्या आप भी विदेश जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो ऐसे ही 12 अद्भुत सूत्र की चर्चा मैंने, जो कि ये बताते हैं कि जातक विदेश जा सकता है, विदेश में जाकर के बस सकता है, सदा के लिए विदेश में वो रह सकता है, एक से बढ़कर के एक ऐसे सूत्र को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस लिंक को एक बार क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पूर्व आज का ये विषय, जो कि अपने आप में बेहद अद्भुत है, दिव्य महाप्रयोग। आइए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। छुपी हुई नफरत, ऐसी नफरत जो आपके भीतर भीतर पल रही है, कोई स्पष्ट शत्रु नहीं है, आपका कोई स्पष्ट शत्रु नहीं। मैं ये भी बताऊंगा ये क्यों है। ये धीरे धीरे हमारे विचारों में बैठता चला जाता है। हम दूसरों को दोष देते हैं और खुद को बेचारा समझते हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं और अपने आप को बेचारा। ये बेचारा शब्द जरा नोट करिए। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये जहर हमारे भीतर पनप क्यों रहा है, ये छिपी हुई घृणा क्यों। प्रिय दर्शकों, हालांकि इस विषय पर हमारा कोई लेन देन नहीं है, फिर भी एक लाइन बताना चाहता हूं। अभी बीते दिनों एक इस आईपीएल मैच में एक लड़का है, कोई सूर्यवंशी, कोई जो भी लड़का था, उसने एक मैच में उसने अच्छे रन मारे थे। उसके बाद मैं देख रहा था किसी साइट वगैरह पर, दिन भर मैं यहीं पर इंटरनेट पर ही बैठा रहता हूं, मेरे सारे काम भी यहीं से होते हैं। बहुत सारे लोगों ने भर भर के कि वो 14 साल का है, कि इतने साल उसने उम्र छुपाई है। नफरत क्यों, किस उद्देश्य से? वो 25 साल का है, वो खेल रहा है, उसको मौका मिला है। ये किस बात का नफरत, किस बात की घृणा, ये क्रोध क्यों? आप उससे क्रोध कर रहे हैं या खुद से? आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए और खुद से पूछिए। प्रिय दर्शकों, ये विषय आज जो मैं लेकर के आया हूं, मैं खुद भी महसूस करता हूं। मैं ज्योतिषी हूं और मैं दिन भर लोगों से मिलता रहता हूं। मेरे पास 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक कि जो सचमुच परेशानी में होते हैं, लेकिन वो बातचीत ऐसे करते हैं कि उनसे बातचीत करके लगता है कि यार व्यक्ति इतना परेशान है, फिर भी कितने ढंग से इस परेशानी को हैंडल कर रहा है। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो आपकी परेशानी को अपनी परेशानी को कुछ इस कदर व्यक्त करते हैं जैसे उनकी परेशानी के कारण आप हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कई बार पूछ भी लेता हूं, अरे भाई आप परेशान हैं तो मैं जिम्मेदार हूं इसका? आप ऐसे मुझसे बात कर रहे हैं जैसे मैं जिम्मेदार हूं, मेरा ज्योतिषी होना इस बात का मुझे दंड देगा कि आप कष्ट में हैं। ये घृणा, एक भीतर छिपी हुई नफरत। असल में ये नफरत आप बाहर वालों से नहीं करते हैं। ध्यान से समझिए, मैं अभी सूत्र बताने वाला हूं ज्योतिष का। जिनकी कुंडली में योग है, आपको यह पुष्टि करने की जरूरत नहीं कि आपके साथ ऐसा है या नहीं है, लेकिन एक बात समझिए, आप बाहर वालों से नफरत कर ही नहीं पाते, और करके भी क्या कर लेंगे? आप कहीं ना कहीं खुद से नफरत कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होता है हम वही बांट रहे होते हैं। एक उदाहरण से समझिए, मैं किसी और को न कह करके अपने पास, मेरे पास इस विषय के बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं।
एक उदाहरणार्थ कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बदमाशी बहुत कर रहा है, घर में उसने तांडव मचा करके रखा है और उसकी कुंडली में यही योग निकल रहा है और मैंने घर वालों को पहले ही बता दिया कि ऐसा लक्षण मुझे दिखता है। आप तो बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि एकदम हम तो घबरा गए, हम तो ऐसा सोच ही नहीं पाए थे। अरे भाई, तो जो हो रहा है वही तो मैं बता रहा हूं, आपके साथ भी तो घटित वही हो रहा है, मैं कुछ अलग तो बता नहीं रहा हूं। अब आप जो हो रहा है उसको बदल के सुनने की उम्मीद रखते हैं। आपके भीतर क्रोध है और उस क्रोध को देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इस दुनिया में, मैं खुद को ले लेता हूं, इतना बड़ा संत कोई नहीं है, लेकिन हर किसी के अंदर ये दो तरह की चीजें साफ साफ देखने को मिलेंगी। एक कि कोई बढ़ रहा है, कोई विकसित हो रहा है, किसी के घर में खुशियां आ रही हैं, हम भी खुश हैं, हम बहुत ही खुश हैं ना, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। हम दोनों ही परिस्थितियों में सम हैं। कोई बहुत विकसित हो रहा है तो सम, ठीक है, बहुत अच्छी बात, भगवान कृपा है उसके ऊपर। कोई दुखी है तो ऐसा नहीं कि हम घर बार छोड़ के उसके दुख के पीछे भागेंगे। हम दोनों ही परिस्थितियों में सम रहने का प्रयत्न करेंगे। छिपी हुई घृणा, इसकी जड़ कहां है? जन्म कुंडली के 3 भाव और 4 ग्रह। जन्म कुंडली के 3 भाव और 4 ग्रह, 8वां भाव पहले नंबर पर। ये गहरी भावनाएं, दबी हुई भावनाएं, बदले की इच्छा, गुप्त इच्छा और अपमान की स्मृति। ध्यान से सुनिए, आज का सूत्र बहुत कमाल का है और आम अगल बगल आपको दिखाई पड़ जाएगा। जन्म कुंडली का 12वां भाव, यह भी दबा हुआ भाव है, खोई हुई इच्छा, त्याग का संबंध है इस भाव से। और जन्म कुंडली का 4था भाव, मन की गहराई, अवचेतन स्मृति और बचपन की भावनात्मक चोट। एक बहुत पहले मैंने एक और उदाहरण दिया था कि मैं 2 बच्चों, लड़कों को जाते हुए देख रहा था, मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा था, पैदल पैदल ही। ये पटना में था, तब की बात बहुत पूर्व में मैंने बताई थी, मेरे नए दर्शक इस लाइन को नहीं सुने होंगे। उसमें से एक लड़के ने कहा कि अरे जरा बच के चलना, इस घर में एक बहुत बड़ा कुत्ता है। तो दूसरे ने कहा कि एक बार काटने दो, फिर देखो इसकी मालिक का मुंडी में मरोड़ देता हूं। मैं इस बात पर तर्क दिया था कि उस समय देखिए उनके मन में कोई गहरी दबी हुई क्रोध है उनके अंदर, उस कुत्ते से नहीं, मालिक से। ये अमीरी और गरीबी का अंतर है। उस अमीरी और गरीबी के अंतर में वो दोनों लड़के, जाहिर सी बात है वो सामान्य नहीं थे, ऐसे मुझे लग रहा है कि कुछ टाली वगैरह चलाने वाले थे वो उस अंतर को देखिए। उनको न तो कुत्ते से कोई दुश्मनी है, न उस मालिक से दुश्मनी है, दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है। पर इस अंतर को समझने का प्रयत्न करिए। वो क्रोध कहां निकाल रहे हैं कि एक बार कुत्ता काटे तो फिर देखो मैं मालिक का क्या करता हूं। कुत्ता बाहर भी नहीं है, कुत्ता तो घर के भीतर है, लेकिन क्रोध, इस क्रोध को जरा समझिए, छुपी हुई नफरत को जरा ध्यान से पकड़िए। क्या ये नफरत, इस नफरत से कुत्ते के मालिक और कुत्ते पर कोई हार्म होने वाला है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं इसके साथ होने वाला है। ये अपनी एनर्जी व्यर्थ में लॉस कर रहा है। कौन से ग्रह बनाते हैं इस तरह की दबी हुई नफरत? शनिदेव। शनिदेव भी बड़ा इसमें अहम रोल निभाते हैं। शनि जब चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा पर युति डाल रहे हो, चंद्रमा से दृष्टि संबंध बना रहे हो और खास करके उसमें भी चंद्रमा कमजोर हो, तो व्यक्ति भीतर ही भीतर किसी भी बात को लेकर के किसी को दोषी मान लेता है। असल में वो कहीं और नहीं, खुद के जीवन से नाराज होता है और ये नाराजगी वो किसी और तरह से प्रकट करता है। खास किसी व्यक्ति से उसका कोई शत्रुता, कोई बैर नहीं, और है भी तो सामने वाले से कभी कहेगा नहीं। राहु, ये राहु भी जब चंद्रमा, शुक्र या बुध के साथ हो और ऊपर से जन्म कुंडली के 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, तो एक कमाल का विषय है। ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा जातक अपमान का रिकॉर्डर होता है, अर्थात कभी उसके साथ कुछ बात हुई होगी, वो हर छोटी छोटी बात को दिमाग में रखे रहता है और मौका इस्तेमाल करता है कि कब वो मौका मैं विस्फोट कर दूं। मैंने अभी उदाहरण एक दिया आपको, मंगल, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? यह मंगल यदि कुंडली में नीच का होकर के कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे मंगल पर शनि की नीच का मंगल 12वें में हो और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो, तो जातक का जो क्रोध है, उसकी जो ऊर्जा है, वो भीतर ही भीतर उसी को गलाती रहती है। वो इतना नफरत भीतर पालता है कि खुद ही गलता रहता है। वो दिखाता कुछ और है, भीतर सोचता कुछ और है। आक्रोश, एक भयंकर आक्रोश जिसकी जड़ उसके अंदर कहीं ना कहीं पनप रही होती है। और केतु, इस ग्रह को भी जान लीजिए,
ये केतु जब चंद्रमा या शुक्र के साथ हो तो भी व्यक्ति दूसरे से कटा कटा महसूस करता है। मैंने बताया था एकाकीपन लाता है, और ये कटाव ही कहीं ना कहीं अंदर से न चाहते हुए दूसरों के प्रति नफरत। जाहिर सी बात है, जब समाज से कटेंगे, लोगों से अलग रहेंगे, लोगों की हंसी खुशी में शामिल नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है आपको हर बात में कोई कमी दिखाई पड़ेगी। ऐसा ये जो विशेष योग कुछ और भी हैं, उसे भी जरा मिला लीजिए। जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि चंद्रमा की युति, राहु कुंडली के 12वें भाव में हो और शुक्र मंगल पर उनकी दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र पर उनकी दृष्टि पड़ रही हो, अकेले भी होगा तो चलेगा, मंगल अष्टम में हो और चंद्रमा कुंडली के 12वें में हो, केतु चंद्रमा और शनि की युति यदि कुंडली के चतुर्थ में हो, या चतुर्थे से यदि कुंडली के अष्टम या 12वें भाव में हो, इन योगों में भी जातक देखने में सामाजिक होता है, लेकिन भीतर उसके क्रोध, उसके नफरत और खिन्नता का भंडार बना होता है। लक्षण जो कि बताते हैं कि आप नफरत के शिकार हो रहे हैं। क्या क्या नोट करिए, कहीं इसमें से कुछ आपके साथ मिल रहा है। बार बार नकारात्मक सोच, दूसरों की सफलता देख करके भीतर ही भीतर एक खुशी महसूस। मैं ये नहीं कह रहा हूं, चलिए यहां पर एक बात और मैं बदल देता हूं। हो सकता है आप दूसरों की सफलता देखकर न जलते हो, पर खुशी भी आपको महसूस नहीं होती। क्यों? दूसरों के सुख पर आप कटाक्ष कर रहे हैं और दूसरों की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया। ये कमी है तो कम से कम नोट कर लीजिए, आप दूसरों की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार बैठे हैं और अपनी गलती पर आप चुप रहना पसंद करते हैं। बाद में भले अकेले में स्वयं से नाराज हो कि मुझसे क्यों ये हो गया। आप दूसरों की गलती पर तुरंत ऑन द स्पॉट, भीड़ में, समाज में, सबके सामने उंगली उठा दिया और अपनी गलती को बाद में माथा पीटा कि मुझसे कैसे हो गया ये। भाई, आप दूसरों की गलती देखते हैं, आपसे तो होगा ही होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो विषय आज मैं लाया हूं आपके सम्मुख, ये कमी बताने का विषय नहीं है। आप विश्वास मानिए, अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग है, नहीं भी है, ये लक्षण अगर आपके अंदर घटित हो रहे हैं, तो विश्वास मानिए बहुत जरूरत है अपने आप से बात करने की, बहुत जरूरत है खुद से बात करने की। मत बताइए किसी को, मत लिखिए कमेंट में कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है। आप खुद से बात कीजिए। आप बड़ी मुश्किल में हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ता कि दुनिया कितनी सुंदर होती जा रही है। मैं राजनीति की यहां बात नहीं लाऊंगा, क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो राजनीति में बटे हुए हैं। लेकिन एक बात विचारणीय है कि जिस तरह से राजनीति में भी आजकल चल रहा है, मतलब क्या कहें, अजीबोगरीब एक माहौल क्रिएट हुआ है राजनीति में। एक ऐसा धर्रा है जो केवल और केवल जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको कोसने में ही लगा हुआ है। और एक बार उनके समझ में नहीं आता कि विचारणीय तथ्य है, वो चुन के अपने मन से चले गए थे या चुने हम ही लोग थे? जनता ही ने चुनी होगी ना, अपने से तो गए नहीं है। और जनता ने अगर चुना है तो जाहिर सी बात है कि कुछ सोच के ही चुना होगा। खैर, राजनीति की बात यहां नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके मन में हर बात के लिए क्रोध उत्पन्न हो रहा है, आपके मन जीवन से कहीं खुशी गायब हो गई है, आपको खुशियां ढूंढे नहीं मिल रही हैं, तो आप मुश्किल में भाई, अपनी मदद कीजिए। नहीं करेंगे तो ये दुनिया रुकने वाली नहीं है, ये चक्र, ये गति भाग रही है, आप पीछे छूट गए हैं। हर अमावस्या पर पीपल के नीचे जाकर के बैठिए, एक दिया जलाइए, उसमें 3 लौंग डालिए और मन ही मन ये बोलिए, मन ही मन ये प्रार्थना करिए कि मेरे अंदर की नकारात्मकता इस लौंग के साथ जले। चांदी का चंद्रमा अपने गले में पहनिए और हर सोमवार को चावल का दान करिए। घर के उत्तर पश्चिम कोने में, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में कोई ऐसा पुष्प रखिए जो बहुत सुगंधित हो, अथवा कोई अगरबत्ती सुगंधित जलाइए, अथवा कोई इत्र जिसमें से खुशबू निकलती हो, ऐसी चीज वहां रख दीजिए। आजकल एयर प्यूरिफायर वगैरह आते हैं, वहां पर रखिए। ये जो उपाय आपको मैंने बताए हैं, करिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। याद रखिए, आप जब खुद से लड़ रहे होंगे तो आप अपना अहित कर रहे होंगे। ये दुनिया थोड़ी रुक रही है, लोग अपनी अपनी जगह पर सफल हो रहे हैं, आप अपना अहित कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज
अष्टम में संचरण कर रहे हैं, गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, अन्यथा धन हानि होगी। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, पर घबराइएगा मत। लोग आज आपकी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, लोग आपसे सहमत होंगे। हालांकि एक बात बता दूं, बहुत एकाग्र रहना होगा, लापरवाही से बचना होगा। किस्मत का साथ तो मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां ये भी आती रहेंगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थी वर्ग आलस्य से बचें, और जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अगर आप करते हैं तो ना करें अथवा जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल थोड़ा शहद ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। सभी दिशा से आज आपके लिए सफलता चल करके आने वाली है। सबसे प्यार और प्रेम से मिलिए, मुस्कुरा कर मिलिए। कारोबारियों का कारोबार और फैलेगा। कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाने वाला है, आपकी कोशिश सफल होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए व्यापार का समय है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। बाकी दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है, तो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और निवेश आप अवश्य करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात 21 बार इस मंत्र का जप करिए। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिए और संभव हो तो सबसे मिलजुल करके जरूरत पड़ने पर झुक करके भी आगे बढ़ते चले जाइए। बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मेहनत से सफलता। कार्य क्षेत्र में विवाद का योग तो बन रहा है, परंतु आप ऐसा शुरू ही मत होने दीजिए। विवाद व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसायियों को सफलता मिलेगी। यात्रा आप कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी का सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव जरूर थोड़ा सा रहने वाला है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। दिन साधारण रहेगा। विचारों में बार बार परिवर्तन उत्पन्न होने वाले हैं। स्थिति सामान्य है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विपरीत का जरा सम्मान करिएगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान हो जाएगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी सावधानी जरूरी है। फायदा थोड़ा कम रहेगा। कुल मिलाकर के दिन साधारण है। कोई बड़ा फैसला ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को सामान्य कहूंगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेहनत में कोई कमी मत लाइएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है। कोई पुराना रोग परेशान अगर कर रहा है तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों का भी दिन साधारण है। गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। आमदनी खर्च सब नियंत्रित हो जाएगा। पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर जगह संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जिससे मिलिए, प्यार से मिलिए, प्रेम से मिलिए, सबकी तारीफ करिए, तभी आपका दिन खुशियों भरा होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से भागी मत। उच्चाधिकारियों का सम्मान करिए। किसी की चुगली मत करिए। परिवार का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यस्तता आज थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा, आपको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द इत्यादि की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल। और निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों का भाग्य तो बुलंद है। आज प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराएं। यूं समझ लीजिए कि आज मार्ग मिलने लगेगा। धैर्य से काम करते चले जाएं, सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए सफलता आज आपके कदमों में होगी। जो काम आप करें पूरे पारदर्शिता के साथ करिए। लोग आप पर भरोसा करेंगे आंख बंद करके। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया जाने वाला है। मेहनत से अपने जी मत चुराइए। पिता के साथ व्यापार करते हैं, पिता के साथ अनबन है, उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। कोशिश करिए हर किसी का आप सम्मान कर सकें। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, उससे करिए, सफलता मिलेगी। पर व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। पार्टनर से कोई उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी तरह की स्वास्थ्य में परेशानी नहीं देखा जाए तो कुल मिलाकर के 80% दिन बढ़िया है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश अवश्य करिए।
तुला के जातकों का भी भाग्य बुलंद है, डंका बजेगा आपका। आज प्रातःकाल कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन और अनुकूल हो जाएगा। धन आगमन, धन संचयन, नजदीकी रिश्तों में परिवार के मध्य कोई अनबन, कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार आपको रहना होगा। कोई अवसर मिलेगा, तैयारी पहले से करके बैठिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, सफलता प्रदायी। आमदनी में वृद्धि। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप करें। साधारण है वृश्चिक राशि के जातकों का दिन। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर आज का दिन आपको थकाने वाला है। छवि आपकी धूमिल हो सकती है, तो कोई ऐसा कार्य मत करिएगा। नौकरी के लिए प्रयास करें तो प्रयास और तेज कर दीजिए। किसी के झांसे में आ सकते हैं। किसी को धन देना और अपने काम को कराने के लिए धन देना आज आपको मुसीबत में डालेगा। आपका पैसा फंस सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी रुकिए। पूर्व से चली आ रही कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, आंखों में जलन की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का भी दिन साधारण है। आज धनुराशि के जातक बिल्व पत्र पर लाल चंदन से राम राम लिखकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 3, 5 या 7 बिल्व पत्र। समस्याएं आपकी कम होंगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी आज आपके काम से नाखुश हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग कम मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी मसले में आप फंसे हुए हैं तो वहां आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। धन उधार देना, दिलाना, लेना कुछ भी ठीक नहीं है। ये सब प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल है, सो प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। नींद में से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पर्पल है। निवेश ना करें। और मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, सब बढ़िया रहने वाला है। 3 सफेद पुष्प शिव मंदिर में शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। हर दिशा से सफलता मिलने लगेगी। पूर्व के सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। दिन अच्छा है, सो इसका फायदा उठाइए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में प्रगति का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आपको मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। आज का दिन बहुत अच्छा है। घर के आसपास कहीं नीम का पौधा है तो उसकी जड़ में थोड़ा शहद जाकर के अर्पित करिए और सहन शक्ति के दम पर हर तरह की कठिनाइयों को पार करेंगे। दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। धन लाभ के योग हैं। यात्रा के योग हैं। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो विशेष धन प्रदायक है दिन। किसी करीबी मित्र की मदद से आपको धन मिलेगा। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत उठाइए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं, थोड़ा मानसिक तनाव तो दिखाई पड़ रहा है। वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप अवश्य करें। और मीन के जातकों की बात करें तो आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य आपके साथ है। धन की स्थिति में सुधार का मौका मिलेगा। अच्छे मौके मिलेंगे। जीवन को सामान्य धारा में बहने दीजिए। बेवजह प्रेशर, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्यों को करिए। दूसरे के कार्य में दखलंदाजी मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हाँ, यह जरूर है कि कुछ विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड के, अगर उनका परिणाम आता है तो अपने परिणाम से थोड़ी असंतुष्टि आपको हो सकती है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत हो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे। निवेश आप करें।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।